सर रिकॉर्डिंग कब देंगे? बस गायत्री जी, आज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल एक्चुअल में क्या था, काम आ गया था एक। मेरी न्यूमरोलॉजी की आगे की क्लास छुट्टियों से कंटिन्यू नहीं कर हाँ, पाऊंगी। बस आज आपको दे दूंगा ना, तो आप सब देख लेना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने वैदिक प्रेडिक्शन मेथड्स में आपको कैरिलियन मेथड के बारे में बताया था, राइट। आज हम कॉइन प्रेडिक्शंस मेथड के बारे में सीखेंगे। तो कॉइन प्रेडिक्शन मेथड बेसिकली जितनी भी मेथड्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारी मेथड इंट्यूशन बेस्ड होती हैं। इसलिए मैंने आपको इंट्यूशंस कैसे इंक्रीज़ करना है, अपनी एनर्जीज़ को कैसे प्यूरीफाई करना है, ये सब मैंने तरीके आपको पहले लास्ट क्लासेस में बता दिए हैं। तो ये सारी जो मेथड्स हैं वो एज़ अ एक टूल के रूप में हैं, जो आपको केवल सपोर्ट करेंगी। लेकिन जो मेन टूल है वो आपका मेडिटेशन, योगा और इंट्यूशन पावर ही है। ये केवल एज़ अ टूल है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि ये जो कॉइन प्रेडिक्शन मेथड है, ये बेसिकली है क्या? देखिए, कॉइन प्रेडिक्शन मेथड में 2 तरीके की कॉइन प्रेडिक्शन मेथड हैं। एक है 1 से लेकर 9 और दूसरी मेथड है 1 से लेकर 225, ठीक है? मतलब एक मेथड है 1 से लेकर 9 मेथड, मतलब 9 कॉइन्स की मेथड, और दूसरी मेथड है 1 से लेकर 25, मतलब 25 कॉइन की मेथड। अब ये जो 25 कॉइन की मेथड है और 9 कॉइन की मेथड है, इन दोनों मेथड में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो 1 से लेकर 9 जो कॉइन्स हैं, इनकी जो मेथड है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों बताती है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों के बारे में बताती है। जबकि जो 25 प्रेडिक्शन वाली मेथड है, वो केवल और केवल आपके फ्यूचर ऑफ इवेंट के बारे में ही बताती है। इसमें इन मेथड्स में जो मैं आपको अभी बताऊंगा, इनके अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं। तो जो कॉइन प्रेडिक्शन मेथड है, इसका सबसे पहला रूल है कि आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सबसे पहले सिक्के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉइन्स। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कॉइन्स होना चाहिए। अब ये जो कॉइन्स हैं वो बेसिकली कौन से होना चाहिए? वो बेसिकली 1 रुपए, 2 रुपए वाले होना चाहिए। जो आपके पास 1 रुपए या 2 रुपए के जो कॉइन्स आते हैं ना, जो कई जगह बंद भी हो गए हैं, वो वाले कॉइन्स इसमें होना चाहिए। तो यदि आपके पास 1 रुपए के कॉइन्स हैं, तो आपको 1 रुपए के ले सकते हो, 2 रुपए के कॉइन्स हैं तो 2 रुपए के ले सकते हो। इसके बाद जो सेकंड रूल है इसका, कि जब आपके पास कॉइन्स आ जाते हैं, तो कॉइन्स की एक पोटली होती है। कॉइन्स को रखने की एक क्या होती है? पोटली होती है। अब ये जो पोटली है, ये 9 मेथड के लिए भी सेम है और 25 मेथड के लिए भी रूल सेम है, ठीक है? जो रूल्स हैं वो सेम है। तो यदि आप 25 कॉइन मेथड का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के लेना है, और यदि आप 9 कॉइन मेथड का यूज़ कर रहे हो, तब भी आपको 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के लेना है। सिक्के लेने के साथ ही आपको अपने पास 2 चीज़ें और लेना है। सबसे पहले आपको एक पोटली लेना है। क्या लेना है? पोटली लेना है। किस तरीके की पोटली? जिसमें आप इन सिक्कों को रख सको, है ना? जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में देखा हो ना कि हीरे वगैरह, हीरो हीरोइन काय में रखते हैं? पोटली में रखते हैं। वैसे ही आपको एक पोटली लेना है और उस पोटली में आपको ये सिक्के रखना है। अब ये सिक्के उस पोटली में रखना है, चाहे आप 9 कॉइन मेथड का यूज़ कर रहे हो तो आपको 9 सिक्के रखना है, और यदि आप 25 मेथड का यूज़ कर रहे हो तो आपको 25 मेथड वाली पोटली अलग बनानी है। ऐसा नहीं है कि 9 भी उसी में ऐड कर दिया और 25, दोनों को मिक्स अप नहीं करना है, दोनों की अलग-अलग पोटली होना चाहिए। तो जब जिस मेथड का यूज़ कर रहे हो उस पोटली का आप यूज़ करोगे। अब जब आप मेथड का यूज़ करते हो, तो इस मेथड में आपको 3x3 का, कितने का? 3x3 का एक रेड कलर का कपड़ा लेना होता है। 3x3 का एक रेड कलर का कपड़ा लेना होता है और उसको अपनी टेबल पर रखना होता है, या जहाँ पर आपका एक कोई कंसल्टेशन रूम बना हुआ है, या आपके पास जो जहाँ पर क्लाइंट आता है पूछने के लिए, चाहे वो एक चौकी जैसी भी हो सकती है। कई लोग बैठकर प्रेडिक्शन करते हैं, जो पुराने जितनी भी एस्ट्रोलॉजर है ज़्यादातर,
वो जमीन में बैठकर, एक उनके सामने चौकी वगैरह होती है, उसमें बैठकर करते हैं, और कई लोग आजकल टेबल वगैरह में भी करते हैं। तो जो भी आपकी मेथड है, जो आपकी एक स्टैटिक जो भी चीज़ है, उसमें आपको बैठना है, और वहाँ पर बैठते समय आपको, यदि इस मेथड का यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये पोटली यूज़ करना है। पोटली में सिक्के होना चाहिए, और सामने एक 3x3 का 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा आपका एक रेड कलर का कपड़ा होना चाहिए। अब ये कपड़ा किसी भी तरीके का हो सकता है, सूती भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। इसके बाद ये जो सिक्के हैं, इनको हमको प्यूरीफाई करना पड़ता है, इनको हमको प्यूरीफाई करना पड़ता है। तो ये जो सिक्के हैं, इनको आपको प्यूरीफाई करने के लिए मार्केट में एक रॉक सॉल्ट आता है, मार्केट में एक रॉक सॉल्ट आता है, जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं, जैसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं। तो 3 डेज़ के लिए, 3 दिनों के लिए आपको इन सिक्कों को, चाहे आप 9 वाला यूज़ कर रहे हैं या 25 वाला, जितने भी सिक्के होंगे, उन सारे सिक्कों को आपको रॉक सॉल्ट के अंदर डालकर रखना है 3 डेज़ के लिए। तो ये जो सिक्के होंगे, ये प्यूरीफाई हो जाएँगे। ये सिक्के जो होंगे, वो क्या हो जाएँगे? प्यूरीफाई हो जाएँगे। जब ये सिक्के प्यूरीफाई हो जाएँगे, तो आपको इन सिक्कों को अपने इष्ट देवी-देवताओं को, इनको अगरबत्ती दिखाकर, धूप-दीप दिखाकर अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है, और इन सिक्कों को अपनी पोटली में रखना है, और इस पोटली के साथ इस कपड़े को भी हमेशा ऐसी जगह रखना है, ऐसी जगह रखना है इन पोटली को भी, जहाँ पर ये पोटली और कपड़ा दोनों सुरक्षित हों। पहली बात, सुरक्षित हों। दूसरा, ऐसा ऐसा नहीं है कि अब आपके ये सिक्के तो कोई भी इसको हाथ लगा रहा है। आपके बच्चे इसको हाथ लगा रहे हैं, आपके घर वाले इसको हाथ लगा के देख रहे हैं, इसमें क्या है, किसमें, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है? कि आप सबको दिखा-दिखा, सबको आप दिखा रहे हो, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इसको आपको भगवान के पास अच्छी जगह सुरक्षित रूप से आपको रखना है, और इसको तभी निकालना है जब आप इसका यूज़ करो। इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, कि सब इसको आप हाथ छुपा-छुपा कर देख रहे हैं, कर के देख रहे हैं, सिक्के फेंक-फेंक के देख रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो जब आप ये चीज़ कर लेते हो, जब आप ये चीज़ कर लेते हो, तब आपको सिक्के आपके प्यूरीफाई हो जाते हैं। फिर इन सिक्कों को कुछ दिन, मतलब 21 डेज़ के लिए अपने पास रखना पड़ता है। अपने पास का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने इनको रख दिया तो इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। इनके साथ अपनी एनर्जी का, और इन सिक्कों की एनर्जी को कॉन्टैक्ट में लेकर आना है। कॉन्टैक्ट लैक्स नहीं करना है, कॉन्टैक्ट बनाना है, संबंध बनाना है। और संबंध बनता है जब आप इनको दर्शन करते रहो, इनको देखते रहो, इनको अपने हाथों में रखो, ठीक है? तो ये इस तरीके से एक्टिवेटेड होते हैं। जब ये सिक्के 21 डेज़ में पूरी तरीके से एक्टिवेटेड हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करते हो प्रेडिक्शंस करना और इस पे काम करना। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को समझते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, वो आपकी एनर्जीज़ होगी। ऐसा नहीं कि आपके सिक्के से आपने अपनी बेटी को भी सिखा दिया, तब बेटी भी कर रही है यही काम, या बेटा भी कर रहा है। तो आपके सिक्के हैं, तो आपको अपने खुद ही करना पड़ेगा। बेटी को सिखा दिया है, तो बेटी को अलग सिक्के दो, सबकी पोटली अलग-अलग बनवा दो। ऐसा नहीं कि इसी सिक्के से उसका भी काम चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट रूल ये आता है कि आपको पता है कि जो सिक्के होते हैं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं? एक टेल और एक हेड। एक टेल और एक हेड। एक टेल होता है और एक हेड होता है। तो ये जो हमारी मेथड है, ये टेल और हेड पे ही बेस्ड है। अब आपको अपने सिक्के में टेल और हेड देखता आना चाहिए। तो टेल का मतलब क्या होता है, गायत्री जी? पीछे का हिस्सा, बैक साइड। और सर हेड का एक चीज मतलब? पूछनी, ऊपर का हिस्सा जिसपे वो बने होते हैं। सर एक अच्छा, चीज पूछनी थी मुझे, जैसे हम पूजा करते हैं उस वक्त सिक्कों को अपने हाथ में रख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, आप अपने उस समय हाथ में रख सकते हो।
मतलब ऐसा नहीं है कि देखो ये केवल तभी आपको रखना है जब आप शुद्ध पवित्र अवस्था में हो। ऐसा नहीं है कि अब आपके पास अभी कोई क्लाइंट आ गया, आप नहाए धोए भी नहीं हो, अभी स्नान वगैरह भी नहीं किया, अभी खाते खाते या कोई काम करते करते आपने सिक्के निकाले पोटली से और चलाकर देख लिया। ऐसा नहीं करना है, इनका बड़ा नियम शुद्धता का अनुसार पूरा है, ध्यान रख। शुद्धता का ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जितनी भी मेथड हैं, इन सारी मेथड का सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको अपने सिक्कों में टेल और हेड देखकर आना चाहिए। तो जैसे आपको ये 10 के सिक्के दिख रहा है, 10 के सिक्के में जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ ये टेल है और उसके पीछे वाला हिस्सा हेड है। अब जैसे एक और सिक्का लेते हैं, मान लीजिए 1 का सिक्का है, तो 1 के सिक्के में अब इसमें हेड कौन है, टेल कौन है? टाइगर वाला हेड है, ऊपर वाला head। हाँ, तो बेसिकली हमारे जितने भी इंडियन करेंसीज है उसमें एक टाइगर बना हुआ है, तो जो टाइगर है वो हेड है, और जहाँ पे सिक्के का नाम लिखा होता है, सिक्के की डिजिट लिखी रहती है, वो आपका टेल है सर ना? लाइन बने हुए हैं, 3 लाइन है, वो हेड है, और जहाँ नंबर लिखा होगा वो टेल है, ऐसे हो हाँ गया। जी, हाँ जी, बिल्कुल, है ना? क्योंकि इसमें मेरे को भी बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि टेल क्या है, हेड क्या है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस कर रहा हूँ। तो आप लोग तो वैसे ज़्यादा समझदार हो मुझसे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर हेड की काउंटिंग की जाती है, हेड की काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ पर इस मेथड को कैसे यूज़ करना है? इस मेथड का यूज़ करने में ये मेथड जो 9 कॉइन की मेथड होती है, वो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताती है, चाहे आपका किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। अब ये बताती कैसी है, तो इस पे समझते हैं। तो जब आप अभी इतनी प्रोसेस कर लेते हो, तो फिर आपको क्या करना होता है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उस क्लाइंट को आपको बोलना पड़ता है कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका मनन करो, उसका क्या करो, मनन। और जब वो मनन कर रहा होता है, मतलब चिंतन कर रहा होता है अपने प्रश्न को, और फिर जब आपको वो अपना प्रश्न बताता है, तो वही प्रश्न आपको खुद भी, एस्ट्रोलॉजर को भी अपने मन में उस प्रश्न को दोहराना पड़ता है 3 बार, और अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, जिसको भी आप मानते हो, अपने इष्ट देवता को मानते हुए इस सिक्कों की जो पोटली है, 9 कॉइन की मेथड की जो पोटली है, उस पोटली में से आपको सिक्के निकालना है। क्या करना है? आपको सिक्के निकालना है और अपने हाथों में उस पोटली को क्या करना है? उस पोटली को सिक्कों सहित रफ करना है। क्या करना है? ऐसे ऐसे रगड़ना है। क्या करना है? ऐसे ऐसे रगड़ना है, जैसे हम रगड़ते ना, उस तरीके से आपको रब करना है। जब आप वो करते हो, उसके बाद फिर आपको क्या करना है? आपको वो जो आपने 3 बार ऐसे रब किया हुआ है, उनको आपको इस 3 बाय 3 का जो कपड़ा बिछा हुआ था आपके टेबल पे, उसमें फेंकना है। अभी जो फेंकना है वो कितनी ऊपर फेंकना है, कितनी ऊपर से फेंकना है? तो ये जो डिफरेंस है, ये भी एटलीस्ट थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। लेट सपोज एक बॉटल आप समझ लो कि टेबल से एक बॉटल उतनी ऊंचाई से होना चाहिए। अब इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो सिक्के हैं वो एकदम उस लाल कलर के कपड़े से बाहर निकल जाएं। तो ऐसा भी नहीं कि आराम से फेंकना है, ज़्यादा भी तेज नहीं फेंकना है कि वो सिक्के जो है वो टेबल पे बिखर जाएं, ऐसा नहीं करना। इतना ऐसा फेंकना है कि वो जो सिक्के हैं वो आपके इस 3x3 के कपड़े में आए। ठीक है, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे फेंकना, कैसे क्या करना है। इसके बाद जब आप ये चीज़ कर लेते हो, तो जब आप सिक्के फेंकोगे उस प्रश्न का चिंतन करते हुए, इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, तो आपने जो सिक्के फेंके हैं, आपने जो भी सिक्के फेंके हैं, उन सिक्कों में आपको देखना है कि उन सिक्कों में आपको ये देखना है कि ये सिक्के में से कितने हेड हैं और कितने टेल हैं, कितने हेड हैं और कितने टेल है। कितने हेड और कितने टेल,
और ये प्रोसेस आपको 3 टाइम करना है। कितनी बार? 3 टाइम। मतलब एक बार फेंकोगे, एक बार फेंका आपने, फिर आपने फिर से वापस सिक्का को उठाया और जितने फर्स्ट टाइम में जितने भी हेड आए हैं, जितने भी सिक्कों में हेड आया है वो आपको पेपर में नोट डाउन करके चलना है। फिर सेकेंड मेथड में आपने फिर से सिक्कों को उठाया, वापस में पोटली भरा, 3 बार रब किया, क्वेश्चन का मनन किया अपने दिमाग में, फिर से सिक्का फेंका और फिर आपने जब सिक्के फेंके फिर आपको उसी में देखना है कि हेड कितनी आए, टेल कितनी आई। जितने भी हेड आए हैं उसको फिर से पेपर में नोट डाउन कर लेना है और फिर से आपको फिर से सिक्के उठाना है, फिर से पोटली में भरना है, फिर से उसको 3 बार रब करना है, अपने क्वेश्चन का मनन करना है और फिर से सिक्के को आपको उस कपड़े में फेंकना है। तो ये 3 टाइम करना है आपको सेम चीज। तो जो फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट स्टेप था आपका, वो पास्ट बताता है, जो सेकेंड स्टेप था वो आपको प्रेजेंट बताता है और जो थर्ड स्टेप था वो आपको फ्यूचर बताता है। जो फर्स्ट स्टेप था वो पास्ट, जो सेकेंड वो प्रेजेंट और थर्ड स्टेप आपको फ्यूचर के बारे में बताता है। अब ये जब आप ये देख लेते हो कि भाई इस सिक्कों को आपने फेंका, उसमें कितने हेड आए, तो आपको क्या करना है, पेपर में नोट डाउन करते रहना है। जितनी बार आप फेंक रहे हो 3 बार, तो 3 बार जब आप फेंक रहे हो तो वहां पर आपको पेपर में नोट डाउन करते हुए चलना है। तो आपके 3 चीज नोट डाउन हो जाएंगे कि पहले स्टेप में मान लीजिए 9 में से 7 कॉइन्स हेड आए, सेकेंड स्टेप में 9 में से 6 कॉइन्स हेड आए, लास्ट स्टेप में एक भी कॉइन हेड का नहीं आया, है ना। तो जब आप ये चीज कर लोगे और आपके पास 3 स्टेप में जो कॉइन्स की हेड आ जाती है, तो ये तीनों कॉइन्स आपको कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं। ये जो हेड्स की काउंटिंग आई है ये आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये जो प्रेडिक्शंस आई है, 1 से लेकर आप देखोगे कि 1 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक ही हेड्स आ पाएंगे। तो जो हेड्स आएंगे इनकी अपनी कुछ प्रेडिक्शंस है, उनका कुछ रिजल्ट है। तो यदि आपके चार्ट में आपके फर्स्ट स्टेप में एक काउंट आता है, एक हेड की काउंटिंग आती है, तो आपको ये चीज़ एक टेबल पे या एक पेपर पे लिख कर रख लेनी है कि फर्स्ट आता है इसका मतलब क्या है, सेकेंड का मतलब क्या है। तो यदि फर्स्ट लेवल पर आपको एक कॉइन हेड आता है, उसका मतलब है कि आपको पार्शली सक्सेस। पार्शली सक्सेस का मतलब है कि आपका जो पास्ट था, जो भी आपका क्वेश्चन था, वो पहले पास्ट में पार्शली सक्सेस था, पार्शली सक्सेस था। फिर यदि मान लो 2 कॉइन आते हैं तो वहां पर आपका पास्ट फेलियर था। यदि थर्ड कॉइन आते हैं तो उसमें आप सक्सेस थे। यदि फोर्थ आता है तो आप पार्शियली सक्सेस थे। यदि 5 कॉइन हेड में आते हैं तो फिर आप सक्सेस थे। यदि 6 कॉइन आते हैं हेड के तो आप फेलियर थे। यदि 7 आता है तो आप पार्शियली सक्सेस थे। यदि 8 आता है तो आप फेलियर थे। यदि 9 आता है तो आप एक्सीलेंट सक्सेस थे। और यदि 0 आता है तो आप फेलियर थे। ये अभी किसके बारे में बता रहे हैं अंकित जी? अभी मैं ये कॉइन प्रेडिक्शन मेथड। ओके।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप सिक्कों को फेंकते हो और आपको 3 टाइम्स सिक्के फेंकना है रब करके, तो जब आप 3 टाइम्स फेंकते हो 3 बाय 3 के कपड़े में, तो जब आपने फर्स्ट टाइम फेंका था और मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने फेंका और फर्स्ट टाइम में 6 कॉइन्स 6 कॉइन्स थे हेड के थे और 3 कॉइन्स जो थे वो टेल के थे। तो जो 6 नंबर आया, इसका मतलब है कि 6 का मतलब क्या है? फेलियर। तो आपने मान लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन मान लीजिए पूछा कि भाई आपकी क्या मतलब मेरी शादी इस साल हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई पास्ट में आपका जो इवेंट था वो फेल हुआ है। पास्ट में आपका इवेंट फेल हुआ है। अब क्या ये प्रेज़ेंट में फेल होगा? ये क्या प्रेज़ेंट में फेल होगा या पास होगा? तो जो आपने सेकंड मेथड में जब सेकंड टाइम आपने फेंका था, तो मान लीजिए सेकंड मेथड में आपका आया 5 कॉइन हेड्स के थे। तो सेकंड मेथड में आपको लगा कि यार हाँ, सक्सेस है। तो आप कहोगे कि हाँ, अभी सक्सेस आपको मिल जाएगी यदि आप काम करोगे तो। यदि आपका कोई अभी रिश्ता आ रहा होगा, तो अभी आपको सक्सेस मिल जाएगी। फिर आपने जो थर्ड स्टेप में सिक्के फेंके थे, तो थर्ड स्टेप में जब सिक्के फेंके थे, तो वो आपको फ्यूचर ऑफ इवेंट के बारे में बताएगा और प्रश्न सेम रहेगा कि क्या मेरी मान लीजिए अभी मैं फेल हो जाता हूँ, प्रेज़ेंट में पास हो गया, पास्ट में मैं फेल हो गया। अब क्या मुझे फ्यूचर में यदि कोई मेरा रिश्ता आता है, क्या उसमें मेरा काम हो सकता है? या आने वाला मेरा टाइम में मेरा काम बन सकता है? तो वहाँ पर मान लीजिए यदि सिक्कों में आता है 0 सिक्के आपके हेड्स के थे, तो और 0 का मतलब है फेलियर। तो आप कहोगे कि भाई आपका फ्यूचर में काम नहीं बनने वाला, आपका काम अभी बन सकता है बस। यदि आपको अभी मौका आएगा, तो अभी आपका काम बन सकता है, फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर में नहीं बनेगा। तो ये इस तरीके से 3 मेथड के द्वारा ये बताया जाता है कि आपका वही इवेंट पास्ट में कैसा था, प्रेज़ेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा। समझ में आ गया सभी को? हेलो? लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया ठीक से, सर एक बार वापस रिपीट करो। देखिए स्क्रीन तो शो हो रहा है ना मेरा? जी देखिए, सर। ये क्या है आपकी, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन पूछो गायत्री जी। मैं एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ कहूँगी। मैं एस्ट्रोलॉजी में सिस होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके क्लाइंट ने आपको क्वेश्चन दिया, आपने अपनी सिक्कों की पोटली ली और सिक्कों की पोटली लेने के बाद आपको इस प्रश्न का मनन करना है अपने दिमाग में। जो एस्ट्रोलॉजर है, उसको इस क्वेश्चन का मनन करना है, अपने इष्ट देवता को ध्यान में लेकर आना है और इष्ट देवता को ध्यान में लाते हुए आपको 3 बार, आपको क्या करना है, 3 बार अपनी पोटली में जो सिक्के हैं, उस पोटली सहित आपको क्या करना है, हाथों में उसको रब करना है 3 टाइम्स आपको उस पोटली को अपने हाथों में रब करना है। रब करने के बाद आपके सामने जो एक 3 बाय 3 का कपड़ा बिछा होगा, लाल कलर का कपड़ा, उसमें आपको उस पोटली से, है ना, थोड़ी दूर से आपको उस पोटली के सिक्कों को नीचे गिरा देना है। अब गिराने में कोई टेक्निक यूज़ नहीं करना कि कुछ अलग तरीके से है। जैसा आपको अच्छा करे वैसा आपको गिरा देना है। जैसे ही आप उस पोटली से सिक्कों को गिराओगे, तो सिक्के उस पोटली में से गिरेंगे और कहाँ गिरेंगे? कहाँ गिरेंगे? उसमें जो कपड़ा बिछा हुआ है उसमें गिरेंगे। तो जब गिरेंगे तो सिक्के क्या होंगे? सिक्के होंगे या तो टेल के या तो हेड के। सिक्कों में या तो 2 टाई की काउंटिंग आएगी।
या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही आएगा, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यदि हेड आता है और यदि टेल आता है तो आपने जो फर्स्ट स्टेप में जब आपने सिक्के फेंके हैं तो आपको यहाँ पर वो चीज़ नोट डाउन कर लेना है कि जब आपने फर्स्ट स्टेप में सिक्के फेंके तो उन 9 सिक्कों में से कितने सिक्कों में हेड आया हुआ है, 9 सिक्कों में से कितने सिक्कों में हेड आया हुआ है। अब मान लीजिए आपने 9 सिक्के फेंके थे तो 9 सिक्कों में से 6 सिक्कों में हेड आया था, फर्स्ट स्टेप में 6 सिक्कों में हेड आया, ठीक है। अब हमने सेकेंड स्टेप किया। सेकेंड स्टेप क्या है कि वापस से आप उन सिक्कों को भरोगे अपनी पोटली पर और फिर से आपको फिर से फेंकना है। जब आप फिर से फेंकोगे तो फिर से ये सिक्के उसी कपड़े पे गिरेंगे और फिर कुछ ना कुछ सिक्के टेल के होंगे, कुछ ना कुछ हेड के होंगे। तो आपको हमेशा हेड को ही देखना है। तो फिर जब आपने सेकेंड टाइम फेंका तो आपने देखा कि मान लीजिए कि हेड की काउंटिंग इस बार 2 आई है, हेड की काउंटिंग आपकी 2 आई है कि केवल 2 ऐसे सिक्के हैं जो हेड के थे, बाकी सारे सिक्के टेल के थे। फिर आपने थर्ड स्टेप में फिर से सिक्के को उठाना है और फिर से वापस फेंकना है। फिर से आप सिक्के उठाओगे और फिर से आप उसको फेंकोगे। तो जब आप थर्ड स्टेप में सिक्के उठाते हो फिर से उसको वापस एज इट इज फेंकते हो तो आपके पास यदि थर्ड स्टेप में मान लीजिए कि 0 सिक्के आए, 0 हेड काउंटिंग आई, तो अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट स्टेप में 6 आया, सेकेंड स्टेप में 2 आया और थर्ड स्टेप में 0 आया। इनका मतलब क्या है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में 6 आया था, तो 6 का मतलब क्या है? फेलियर। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या मैं एक एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस होंगी? तो आपका प्रश्न ये बताना चाह रहा है कि आप पास्ट में फेलियर थे, मतलब आपको पास्ट लाइफ में एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस नहीं मिली, पास्ट टाइम में आपको एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस नहीं मिली, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेशन मिले हैं। जो सेकेंड स्टेप में जो 2 आया है, 2 आपको ये बता रहा है कि आप अभी भी फेलियर हो, अभी भी आप क्या हो? फेलियर हो। और जो थर्ड स्टेप हेलो हेलो आवाज आ रही है? नहीं आ रही, वही मैं पूछ रही थी। हाँ सर, फिर से मुझे लगता है अभी आपकी तो आ रही है, उनकी नहीं आ रही है, उनकी जी। हाँ सर की नहीं आ रही आवाज।